हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपको बताऊंगी कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो आप उसको क्या करें। जैसे बहुत सारे महिलाएं होती हैं जो नहीं चाहती हैं प्रेगनेंसी, और बाय मिस्टेक अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो आप घबराएं नहीं और इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है, आप क्या स्टेप लेकर इसको हटा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, जैसे आपका डेट जो क्रॉस हो गया है, जो भी आपका एलएमपी का डेट है, अगर वो डेट पे नहीं आया तो आप यूरिन टेस्ट करें। यूरिन टेस्ट अभी सब लोग कर लेते हैं, जो किट से आता है। किट में आपका अगर यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप काउंट करें कि आपका कितना डेज़ ओवरड्यू हुआ है। अगर 19 डेज़ ओवरड्यू है, 19 डेज़ के अगर विद इन 19 डेज़ आप डिटेक्ट कर लेते हैं अपनी प्रेगनेंसी को और आपको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप घबराएं नहीं। अब किट आता है मार्केट में, एबॉर्शन किट, वो आप लें। बहुत सारे नाम से आता है। एबॉर्शन किट में 5 टैबलेट्स होता है। सबसे ऊपर जो सिंगल टैबलेट होता है वो मीफीजेस्ट का होता है, फिर नीचे 4 टैबलेट्स होता है जो मीजोप्रोस्ट का होता है। तो मीफीजेस्ट जो है मेन टैबलेट है, वो आप जिस दिन लेते हैं, फर्स्ट डे आप ले लिए, मान लीजिए आप मॉर्निंग में 8 AM में जस्ट कुछ भी लाइट स्नैक्स लेकर आप उस टैबलेट को ले लें। 48 आवर्स के बाद आपका जो 4 टैबलेट है उसको आपको लेना है 3 घंटे के गैप में। 2-2 टैबलेट ओरली आप ले लें, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वेजाइनली बहुत बार क्या होता है, कोई कहीं बताते हैं पुश करना है तो उसमें कभी मिस हो गया या फिर कुछ हो गया तो वो टैबलेट कभी काम नहीं करता है। तो आप 4 टैबलेट्स को ओरली ले लें, 3 घंटे के गैप में आपको लेना है। आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो उसी टैबलेट के बाद स्टार्ट होती है। जब आप 4 टैबलेट लेते हैं, फर्स्ट डे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही आप चारों टैबलेट लेते हैं आपको थोड़ा सा एब्डोमिनल क्रैम्प्स होगा, और जब आप उसको एक्सपेल करेंगे तो उसके पहले तक पेन होता है। अगर आप पेन टॉलरेट कर ले रहे हैं तो ठीक है, अगर आप पेन नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, जैसे मेफ्टल, स्पास, ये सब टैबलेट हम लोग पेन के लिए देते हैं। तो ये आपका पेन किलर है। फिर आप 14 डेज़ के बाद उसको फिर से यूरिन टेस्ट करें और देखें कि ये पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि उसके बाद और कोई मेडिसिन नहीं है जिससे आप उसको हटा सकते हैं। और अगर अब बात है कि ब्लीडिंग कितने दिनों तक होता है, अगर आपकी प्रेगनेंसी सही में विद इन 19 डेज़ है और आपका पहले नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो उन लोगों का चांसेस होता है, सक्सेस रेट ज़्यादा है। अगर सिजेरियन है तो उसमें सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आपकी ब्लीडिंग 14 डेज़ तक हो रही है तो नॉर्मल है। मोर देन 14 डेज़ है, आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक अल्ट्रासाउंड करा लें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में बता देगा कि आपका प्रोडक्ट कुछ रह गया है या पूरा कंप्लीट एबॉर्शन हो गया है। तो आपका ये प्रोसेस चलता है। 14 डेज़ से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे मरीज आते हैं जो हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है और वो सीरियस कंडीशन में आते हैं, तो आपको उस स्टेज तक नहीं पहुंचना है। सेकंड है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई, अगर मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी मोर देन 19 डेज़ ओवरड्यू है तो आप डॉक्टर की सलाह से उसको वाश करा लें। एबॉर्शन होता है जो सक्शन मशीन से होता है, मशीन द्वारा होता है, तो उसको आप 3 मंथ्स तक टर्मिनेट कर सकते हैं। 3 मंथ्स के बाद फिर आपका लीगल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जैसे उसमें आपको बताना होगा कि आप क्यों एबॉर्शन करा रहे हैं। मोर देन 3 मंथ्स के एबॉर्शन के लिए बहुत सारा हमारे यहाँ MTP एक्ट है, जो उतना डिटेल्स में तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट आप ये ध्यान रखें कि आप 3 मंथ्स के अंदर ही कोशिश करें अपनी प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने का और उसे टर्मिनेट करने का, अगर आपकी प्रेगनेंसी अनवांटेड है तो। अगर आपकी प्रेगनेंसी चाहिए तो फिर ठीक है। तो ये एक हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एबॉर्शन कर सकते हैं। दूसरा कि अभी देखिए, अभी आपकी प्रेगनेंसी का ये पता नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये भी एक मामला आता है। कभी कभी मेडिसिन खा लिए, सीवियर पेन एब्डोमेन हुआ, पेशेंट परेशान और सडनली वो सीरियस हो जाती है, तो ये मैटर उस कंडीशन में होता है जहाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए देखिए, कायदे से तो आपको अल्ट्रासाउंड करा के ही मेडिसिन खाना है, क्योंकि आपको कंफर्म करना है कि मेरी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या ट्यूब में है। तो इसके लिए आपको 5 वीक्स तक वेट करना पड़ता है। 5 to 6 वीक में ही जेस्टेशनल सैक आपको दिखता है अल्ट्रासाउंड में। तो ये एक अलग प्रोसेस है कि जैसे आप अगर पूरे प्रोसेस सही तरीके से खाते हैं तो फर्स्ट आप अल्ट्रासाउंड करा लें, उसके बाद आप देखें कि मेरी प्रेगनेंसी अगर यूट्रस के अंदर है कितनी बड़ी है, तो ये एक अच्छा रहेगा आपके लिए कि चलो मेरी प्रेगनेंसी इतने वीक्स के मैं मेडिसिन खा सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा। फिर आप 14 डेज़ के बाद टेस्ट कर लेते हैं।
अगर पॉजिटिव आ रहा आप डॉक्टर से मिलें, अगर नेगेटिव आ रहा तो ठीक है, फिर आप डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको कुछ एंटीबायोटिक देते हैं। फिर अगला जो पीरियड्स का डेट है उसको नॉर्मल उसी डेट में आने के लिए भी कुछ मेडिसिन दिया जाता है। तो ये आपको डॉक्टर ही बताएंगे। तो आप कहीं भी रहें, घबराएं नहीं। अगर आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो आप अगर चाहते हैं कि मेडिसिन से टर्मिनेट करें तो इतने प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो आप जैसे भी किसी भी मंथ में मेडिसिन खाते वो गलती कभी नहीं करें और सही तरीके से सही प्रोसेस से खाएं, डॉक्टर की सलाह से खाएं, तो आप सेफ़ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।